औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले हमने अशकाल बनाई थी मीम तक। आज ये नेक्स्ट हमारे पास लेसन है नून की बनावट का। नून की बनावट और बे और ये की बनावट एक जैसी है। इसमें अब कौन से ये बे नून छोटी ये बड़ी ये इन्हीं की तकरीबन अगर देखा जाए तकरीबन बन जाती है 9 से 10 अशकाल ये बन जाती हैं। अब कौन कौन सी अशकाल है मैं एक दफ़ा फिर बे वाली ये दोबारा फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। यहाँ से पहली बनावट तो इस देखा जाए नून की और इनकी अपनी ओरिजिनल होती है वो तो यहाँ से हम रखते हैं। यहाँ से पहली अशकाल नून की क्योंकि हम बना रहे हैं नून की अशकाल। ये हमारे पास 1 आ गई। इधर मैं नून की अशकाल कर देता हूँ। अब दूसरी हमारे पास जो शक्ल आ गई है वो अशकाल हमारे पास कौन सी है। यहाँ से हम बना लेते हैं। ये जो हम गोल करके उठाते हैं इनके नीचे में ये इसके ये लफ्ज़ भी बना देता हूँ। अब यहाँ पे देखें तो ये भी नून के अशकाल में से एक अशकाल है। नून छोटी ये बड़ी ये यहाँ से मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ। ये इनकी अशकाल एक जैसी हैं। बे नून छोटी ये और बड़ी ये इनकी अशकाल सब ये जो 4 हरूफ हैं इनकी अशकाल एक जैसी हैं। जब ये लफ्ज़ों के साथ जुड़ते हैं तो ये इस हिसाब से लास्ट पे अगर बन के आते हैं तो अपनी ओरिजिनल हालत में तकरीबन बनते हैं। और जब ये सेंटर में आते हैं या अलहदा बनते हैं, ये सेंटर में आते हैं या वे स्टार्टिंग में बनते हैं तो ये मुख्तलिफ अशकाल में बनते हैं। अब यहाँ से तीसरा हमारे पास जो अशकाल आ गई है मद की बनावट। अब इसी तरह यहाँ से जैसे आप नियत लिखते हैं नंबर 4 यहाँ पे ये देखें ना ये ठीके जैसी बनावट है। यहाँ से ये देखें ये देखें ठीके जैसी अशकाल है। ये भी ये अशकाल में से एक अशकाल है। आगे हमारे पास जो नेक्स्ट आ गई है कौन सी अशकाल है। ये तिरछी कश की तरह बनती है। इसके साथ अगर मैं बना देता हूँ यहाँ से ये देखें जीव की बनावट। या फिर इसमें मैं इस तरह करता हूँ दूसरा अल्फाज बना देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये मीम की बनावट इसके साथ अटैच कर देता हूँ। अब इसी तरह आगे ये की तरह ये शक्ल है। ये भी इनकी अशकाल में से एक अशकाल है। ये देखें ये जैसे हम लिखते हैं
बस। अब इसी तरह यहाँ से आगे जो यहाँ से हमने नून की अगर बनावट दे रहे हैं तो चले मैं नून की यहाँ पे ये दे देता हूँ। अब यहाँ से आगे हमारे पास आ जाए तो यहाँ पे सातवीं जो हमारे पास अशकाल है, यहाँ से ये छोटा सा सिरा हम बनाते हैं, जैसे हम पर लिखते हैं यहाँ से ये इसी तरह इधर से रख के ये छोटी ये कश की तरह होता है, यहाँ से ये रख के जैसे आप पर लिखते हैं इसी तरह ये। अब आगे हमारे पास जो आठवीं अशकाल आ गई है, आठवीं अशकाल जो हमारे पास है इसे अब यहाँ पे मैं बना देता हूँ। जैसे आप नी लिखते हैं यहाँ से ये रखते हैं गोल करके, ये हम छड़ी नुमा एफ को छोटे एफ को तिरछे अगर रख लें तो इस तरह ये सिरा बन के आता है ये, ठीक है। अब ऐसे हम यहाँ से अगर ये रखते हैं, जैसे आप डी लिखते हैं नी लिखते हैं, यहाँ से ये रखा। अब इसी तरह इसके आगे हमारे पास जो 8 के बाद जो नामी अशकाल है, 9 अशकाल है जो हमारे पास, जैसे आप यहाँ से ये देखें ना, यहाँ से ये रखा ये, जैसे आप सिरा गिराते हैं मद का, बहुत के लिए आप सिरा स्टार्टिंग में बनाते हैं, यहाँ से ये देखा जाए तो ये भी इनकी अशकाल में से एक अशकाल है। यहाँ से ये मैं नहर। अब इसी तरह आगे हम आ जाएं तो हमारे पास जो 10वीं अशकाल आ रही है, यहाँ से ये हल्की सी हम ये जो गुलाई देते हैं ये भी इनकी अशकाल में से एक अशकाल है। यहाँ से जैसे हम बिल लिखते हैं, इसी अगर हम ऊपर भी नुक्ता डाल सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ लफ्ज़ के लिए आपको समझा रहा हूँ कि जितनी अशकाल हमने हमारी जो अल्फाज में बनती हैं, ठीक है, जो बे की अशकाल हैं वो सारी अशकाल नून छोटी ये बड़ी ये में भी इस्तेमाल होती हैं। अब आगे हमारे पास आ गई है हे की बनावट। इस हे की हमारे पास कितनी अशकाल हैं? नंबर 1 हम यहाँ पे 1 लिख देते हैं। 1 हमारे पास जो अशकाल आ गई है वो कौन सी है? एक तो ये ओरिजिनल हालत में जो बन के आती है, यहाँ से ये रखा, ये अशकाल आ गई गोल सर्कल में। दूसरी हमारे पास जो अशकाल आ गई है वो यहाँ से ये रखते हैं, जैसे आप हैं भी लिखते हैं हाँ भी लिखते हैं, ठीक है। यहाँ से ये रखा, डॉट बना के से गोल करके ऊपर उठाएंगे, ये कामा नमा ऑक्सी ऊपर की तरफ जो बनती है, यहाँ से ये देखें ओक बनी है। इसी के नीचे यहाँ से सिरा भी बनाया जाता है, ये ओक दिखाई जाती है। तो जैसे हम इधर लिख लेते हैं लिखते हैं या हाँ लिखते हैं, या जैसे आप ही लिखते हैं। अब इसी तरह आगे हमारे पास जो एक ही नेक्स्ट अशकाल आ गई है, दूसरी बात हमारे यहाँ पे हमारे पास तीसरी जो अशकाल आ गई है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो कौन सी अशकाल हमारे पास बन रही है? जहाँ पे आप जिस तरह परिंदे की तरह उड़ते हुए परिंदे की तरह यहाँ से ये गिराते हैं, अब यहाँ से ये सिरा अगर ना दिखाया जाए तो ये गोल होकर जो बन रही है, ये देखिए गोल होकर जो बन रही है, ये भी एक ही अशकाल में से एक अशकाल है। मैं इसे इधर इसके साथ लफ्ज़ भी बना देता हूँ ताकि आपको सही तरह ये समझ आए लफ्ज़ों की। वाकई ये सिरे इस्तेमाल होते हैं लफ्ज़ों में, ये देखे बेहतर। अब यहाँ पे ये देखें, ये जो सिरा नीचे की तरफ गिर रहा है, तो ये एक ही अशकाल में से एक अशकाल है। आगे हमारे पास 4 जो एक ही अशकाल आ गई है वो मैं बना देता हूँ। इसमें
अब हम क्या करते हैं, एक ही अशकाल जो है ये दो आंखों वाली जो है आप बनाते हैं। इधर से रखा गोल करके, ये इधर से रखें गोल करके, ये से चला दिया। और ये हमारे पास अशकाल आ गए 5 जो हमारे पास अशकाल है, यहाँ से ये रखते हैं। अब इसी तरह हम सिरा बनाते हैं, ये सिरा, बल्कि एक ही हमने सिर्फ बनावट बनानी है तो एक ही। यहाँ से ये रेगुलर, यहाँ से ये देखें ना, ये यूनुमा ऑक्सी बना के इसमें गोल सर्कल बनाते हैं। गोल सर्कल बना के ये सिरा थोड़ा सा आगे चला देते हैं, ये देखें तिरछा, जैसे रे की बनावट आप गिराते हैं इसी तरह तिरछा बना देते हैं। तो ये भी एक ही अशकाल में से एक अशकाल है। जैसे मैं यहाँ से लिख देता हूँ, हम आज का लेसन था ये हमारा नून की अशकाल और ए की अशकाल। अब नेक्स्ट आपको इनका इस्तेमाल बताऊंगा किस तरह ये मज़ीद हम लफ्ज़ों में सिरों का इस्तेमाल करेंगे, एक एक सिरे का हम इस्तेमाल करेंगे लफ्ज़ों में। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।